गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं आज अभी तक जो हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे थे, प्रायिकता में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में दो टॉपिक जो पढ़ाया था या दो चैप्टर जो उसके दो पार्ट पढ़ाए थे, उसमें हमने बताया था काफ़ी जो इससे परीक्षा से रिलेटेड डीएलएड से संबंधित जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं पासे का और सिक्के का, वो हमने बता दिया था। और कुछ आपकी किताब जो है साहित्य प्रकाशन की जो किताब है उसके कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं प्रायिकता के, जो है उस अभ्यास प्रश्न को आज चलिए करते हैं। अभ्यास प्रश्न करने के बाद प्रायिकता को आज समाप्त कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की संभावित घटनाएं हो सकती हैं। तो देखिए 3 सिक्के को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटना संभावित हो सकती हैं, समझाइए। तो देखिए एक सिक्का होता है, हमने बताया था एक सिक्का तो एक सिक्का है तो कंडीशन कितना होगा, स्थिति कितनी होती है। एक सिक्का है तो स्थिति होती है कितना, तो स्थिति होती है 2। कितनी स्थिति होती है 2। और 2 सिक्के हो जाते हैं 10। 2 सिक्के होते हैं 2 सिक्के होते हैं। एक सिक्का तो स्थिति, 2 सिक्का तो स्थिति क्या होता है 4 होता है। ठीक, मतलब कि 2 गुणे 2। और जब 3 सिक्के होंगे तो स्थिति क्या होती है, 3 सिक्के होते हैं तब स्थितियाँ क्या होती हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात कितना होता है 8। कितनी स्थिति होती है 8 स्थितियाँ होती हैं। एक सिक्के के लिए 2 स्थिति, 2 सिक्के के लिए 4 स्थिति और 3 सिक्के के लिए 8 स्थिति। और हमने बताया था जब प्रायिकता निकालते हैं तो क्या करते हैं कंडीशन, एक सिक्के पे हेड अथवा टेल आने की प्रायिकता, जब हेड एक सिक्का है तो हेड अथवा टेल आने की प्रायिकता क्या होती है, तो 1/2 होता है। 1/2 होता है। 2 सिक्का होता है या एक सिक्के के लिए, किसके लिए, एक कॉइन के लिए। ठीक है, अगर 2 कॉइन के लिए बोला जाए तो 2 कॉइन के लिए होता है 1/2 गुणे 1/2 अर्थात 1/4। और 3 कॉइन के लिए जब बोलते हैं तो कंडीशन बन जाती है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 अर्थात 1/8। तब कुल स्थितियाँ कितनी बनती हैं 8। और उसमें से जो कंडीशन दिया रहेगा, जो स्थिति दिया रहेगा उसी अनुसार से हल करते हैं। तो प्रश्न था कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, तो 8 पॉसिबिलिटी होती है और 8 प्रायिकता हो सकती है। ठीक, और देखिए अगला प्रश्न है 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। देखिए 2 सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, 2 सिक्के हैं तो किस प्रकार के परिणाम, 2 सिक्कों के परिणाम, क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। देखिए 2 सिक्का है तो 2 सिक्कों के क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, तो 2 सिक्कों के परिणाम यह प्राप्त होंगे कि पहले देखिए पहला सिक्का पे हेड अथवा टेल आएगा, दूसरे सिक्के पे क्या हो सकता है टेल और हेड हो सकता है, या दोनों पर टेल हो सकता है अथवा दोनों पर हेड हो सकता है। यही 4 स्थितियां बनेंगी, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल हेड, या कह सकते हो टेल टेल। ठीक, पहला कंडीशन क्या है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये 4 स्थिति बनेगी 2 सिक्कों के लिए। 2 सिक्कों के लिए कितनी स्थिति बनेगी, 4 स्थिति बनेगी। और एक सिक्के के लिए कितनी स्थिति बनेगी 2। एक सिक्के के लिए 2 स्थिति क्या बनेगी, हेड अथवा टेल। ठीक, अगला प्रश्न दिया 3 नंबर, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर देखा गया है कि सम अंकों के ऊपर आने की प्रायिकता 25 है, तो विषम अंकों के आने के ऊपर आने की प्रायिकता कितनी होगी। यह मैंने पिछले लेक्चर में या पिछला जो हमने अभ्यास कराया था या जो प्रैक्टिस कराया था उसमें मैंने बताया था कि 54 में से क्या करेंगे, सम अंकों को घटा देंगे, विषम अंकों की संख्या प्राप्त होगी। फिर अगला देखिए दिया है प्रश्न नंबर है चौथा, संभावनाओं से संबंधित कोई 2 क्षेत्रों का विवरण दीजिए। तो देखिए संभावनाओं से संबंधित किन्हीं 2 क्षेत्रों का विवरण दिया है। तो पहला आजकल जो हम लोग का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, मौसम मतलब बरसात का, या कह सकते हैं मौसम का पूर्वाकलन करने में या मौसम की जानकारी बताने में पॉसिबिलिटी मतलब प्रायिकता का प्रयोग किया जाता है। और एक हो सकता है जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो पास हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह का कंडीशन। कभी कोई प्रश्न पेपर हमारा ऐसा हो जाता है कि उसमें पॉसिबिलिटी रहता है कि पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब ऐसा लगता है कि हो सकते हैं
तो नहीं हो सकते हैं, और कंडीशन हमारा हम सोचते हैं कि हमने पास होंगे या नहीं होंगे, हम सोच लेते हैं नहीं होंगे और रिजल्ट आ जाता है कि पास हो गए। तो यह क्या पॉसिबिलिटी है कि पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उस स्थिति के लिए होता है। और क्या है अगला प्रश्न देखिए, और भी है ढेर सारे, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे है कि फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, अभी बारिश होगी कि नहीं होगी, ठंड का मौसम आएगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इन सारी कंडीशन के इसमें प्रोबेबिलिटी के लिए एग्जाम्पल हो सकती है। अगला देखिए दिया है, दो सिक्कों को एक साथ उछाले गए, दो सिक्का है एक साथ उछाला गया और चित देखिए क्या है, दो सिक्का एक साथ उछाला गया है। देखिए दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, कह रहा है कि चित कह रहा है, पट मतलब कि कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, दो सिक्के हैं, दो सिक्के कितने हैं, दो, कंडीशन कितना होगा, चार, हेड टेल हेड टेल और हेड, यही चार कंडीशन बनेगी। ठीक है, चार कंडीशन बना। अब देखिए चार कंडीशन में यह कह रहा है कि देखिए चार कंडीशन तो बन गया, क्या क्या बना भैया, हेड और हेड बना है, टेल और टेल बना है, और क्या बना है, टेल और हेड बना है, और हेड और टेल बना है। इसमें कह रहा है कि चित और चित 9 बार आए हैं, चित और चित मतलब दोनों में हेड आया है 9 बार, टेल और पट और पट कितने बार आए हैं, 8 बार आए हैं। और फिर कह रहा है कि पट चित मतलब पहले पट चित या टेल और हेड यह आया है 12 बार। तो कह रहा है कि पट कितना बार आया होगा, देखिए चित कितना, तो पट मतलब पूछ रहा है, सॉरी प्रश्न देखिए गलत पढ़ दिया, चित कहा है ना, तो दोनों में टेल कहा, हेड कहा है 9 बार। फिर चित पट कहा है, चित पट मतलब पहले चिट है तो यह दिया है कितना बार, 8 बार, और इसको दिया है 12 बार। पूछ रहा है कि यह टेल मतलब पट कितनी बार आएगा, यह नहीं मालूम, इसी को ज्ञात करना है। और इसके बाद कह रहा है क्या, तो बताइए दो सिक्कों को एक साथ उछाले गए और चिट पट क्रमशः 9 बार, 8 बार, 12 बार, तो बताइए कि पट और पट कितने बार आया होगा। पहले देखिए प्रश्न में है, प्रश्न में देखिए कुछ छूट गया है क्या, दो सिक्कों को एक साथ उछाले गए और चिटपट का समस्या, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सिक्का कितनी बार उछाला गया। प्रश्न में लग रहा है छूट गया है, दो सिक्कों को एक साथ उछाले गए और चित कह रहा है, पट कहा है, पट चित कहा है, तो बताइए कि पट कितना बार आया है, लेकिन ये इसमें ये भूल गया। ठीक है, कितना बार उछाला गया है, तो कितना बार उछाला गया है यह देखिए प्रश्न भूल गया। मान लीजिए कि हम सपोज दैट अपने से कह दिए कि सिक्का 50 बार उछाला गया, कितना बार उछाला गया, 50 बार उछाला गया है, या कह सकते हो फेंका गया है, 50 बार फेंका गया। ठीक है, 50 बार फेंका गया, तो पहले निकालेंगे, पहले देखिए कुल योग कितना हुआ, कुल योग सभी का निकालेंगे, कितना 9 + 12 + 8 बराबर कितना हुआ, 12 8 20 9 29, कितना हुआ 29। अब कहेंगे कि हम लोग कहेंगे कि 50 बार फेंका गया है, इसमें हमारा क्या मिला, हेड मिल गया, टेल हेड मिल गया, हेड टेल मिल गया, लेकिन टेल नहीं मिला है। तो टेल को ज्ञात करना है कि टेल कितना बार आया होगा। तो हम देखिए पूरा कितनी बार, 50 बार सिक्का फेंका गया, तो देखिए अब हमारा टेल कितना बार आया, टेल कितना बार आएगा, तो टेल कितना आया, 50 माइनस इनका योग, इनका और इनका योग घटा देंगे, 29, मतलब आ गया कितना, 21 बार आया। 21 बार क्या आएगा, टेल। अगर प्रश्न में आपका जो बुक का क्वेश्चन है उसमें गलत दिया, उसमें नहीं पूछा कि बोला कि सिक्का कितनी बार फेंका गया, लेकिन आंसर जो दिया है वो 40 के हिसाब से दिया है कि 40 बार फेंका गया, तो 40 बार फेंका जाएगा, तो यह भी वही होगा। टेल का नंबर कितना होगा, 40 माइनस 29 बराबर कितना है, 11 बार। ठीक, यह प्रश्न में छूट गया कितना बार फेंका गया है, तो यह 40 बार फेंका गया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है, एक लॉटरी है
200 इनाम है, मतलब 200 इनाम रखा गया, टोटल 200 इनाम है, जबकि उसके 2 लाख टिकट बिके हैं। टिकट बेच दिया कितना, 2 लाख टिकट बेच दिया, और उसमें इनाम केवल कितना है, मात्र 200 व्यक्ति का। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना बताइए। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए कह रहा है कि कुल, देखिए कुल क्या दिया है, कुल टिकट, कुल बीके टिकट निकाल लें। कुल बीके टिकट बराबर कितना बिका है, 2 लाख। 2 लाख टिकट बिक गया भैया, ठीक। और कह रहा है इनाम, इनाम इनाम कितने हैं, 200। 200 इनाम है। इनाम कितने हैं, 200 इनाम है। और कुल बिके टिकट, लॉटरी के कुल टिकट कितना बिका, तो टिकट बिक गया 2 लाख और इनाम मिला कितना, 200। देखिए देखिए ये कुल बिके टिकट कितना है, 2 लाख, और इनाम कितना है, 200। प्रश्न सुन लीजिए, किसी लॉटरी में 200 इनाम है और जो हमारा देखिए टिकट बिका वो 2 लाख। पूछ रहा है इस लॉटरी में एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की क्या संभावना है। तो देखिए कुल संभावना कितना है, इनाम जीतने की संभावना, इनाम जीतने की संभावना बराबर क्या होगा, कुल टिकट कितना बिका है और इनाम, ठीक है, इनाम की संख्या। मतलब कितना कंडीशन हो सकता है, पूरा कंडीशन देखिए कितना है, पूरा कंडीशन 2 लाख है ना। पूरा कैसे लगा, एक व्यक्ति के जीतने के टिकट की संभावना क्या, पूरा बिका है टिकट 200 और इनाम कितना है, सॉरी पूरा टिकट बिका है 2 लाख और इनाम कितना है, मात्र 200। तो एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा, 200 में अगर हम क्या करें, जितना टिकट बिका है 2 लाख बिका है, 2 लाख से भाग दे दे, पता चल जाएगा क्या संभावना होगा एक व्यक्ति का। देखिए 200, मान लीजिए 200 इनाम है, 200 स्थानों तक इनाम है और हमने बेच दिया कितना, टिकट बेच दिया 2 लाख, तो एक व्यक्ति को कितना स्थान तक मिल सकता है। तो एक व्यक्ति का उसमें स्थान निकालना हो तो क्या करेंगे, 200 टोटल इनाम है और हमारा क्या टिकट बिका है जितना 2 लाख, तो उसमें भाग देते पता चल जाएगा। जैसे हम कहते हैं 500 रुपया है, 10 व्यक्तियों में बांटना है, कितना बांटेंगे, तो 500 देखिए रुपया 10 व्यक्तियों में बांटना है, 500 में 10 का भाग देते हैं, 50 एक को मिला। हम कह दें 50 व्यक्ति में जो है 5 लाख रुपए 50 व्यक्ति में बांटना है, कितना कितना बांटेंगे, तो ऐसे भाग देके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए कुल टिकट कितना, 2 लाख, इनाम की राशि कितनी, इनाम कितनी संख्या 200, तो 200 इनाम, देखिए इनाम की राशि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यह हो गया 1/1,1,1,1,1,1000। मतलब एक व्यक्ति के जीतने की जो संभावना है, इनाम पाने की संभावना है वो कितना, 1/1000। 1/1000 मतलब कि प्रति 1000 व्यक्ति पर एक इनाम है, प्रति 1000 व्यक्ति पर एक इनाम है। देखिए प्रति 1000 व्यक्ति पर एक इनाम है। कह रहा है 2 लाख टिकट बिका, 200 इनाम है, तो एक व्यक्ति को कितना, मतलब एक व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना कितना है, 1000। एक इनाम पड़ रहा है कितने व्यक्तियों पर, 1000 व्यक्तियों पर एक इनाम पड़ रहा है, 2000 व्यक्तियों पर 2, इस तरह से। तो 2 लाख व्यक्तियों पर कितना पड़ेगा, 200 इनाम पड़ेगा। तो एक व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना कितना होगा, 1/1000। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यह प्रश्न समाप्त हो गया। एक और दिया है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। एक पासा है, पासा देखिए पासा फेंका गया है, पासा कह रहा है कि पासे पे कितना अंक होता है, 6 अंक होंगे, पासे पे 6 अंक होते हैं। कह रहा है कि पासा है, एक पासे को फेंका गया है, इसके ऊपर विषम अंक आने की संख्या कितनी होती है एक पासा में। तो विषम अंक देखिए, एक पासा में विषम अंक आने की जो संख्या होती है वह होता है 1 3 5, अर्थात वह संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर 3। आंसर में कितना होगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं, कुछ और प्रश्न है तो
हाँ देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों या बिंदुओं का न्यूनतम और अधिकतम योग क्या प्राप्त होगा। देखो दो पासा है, एक साथ फेंका गया है, दोनों पासों पर कह रहा है एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम अंक आने की प्रायिकता बताइए कितना होगा। तो देखिए दो पासा है ना, तो न्यूनतम कर रहा है, तो पहला पासा हम पासा क्या करेंगे, दो पासों की बात कर रहा है, तो दो पासा है तो इसमें हम करने का क्या चाह रहे हैं कि कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम। तो देखिए पहला पासा, पासा एक हो गया, पासा दो हो गया। पासा एक पे 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, यह सभी पासों पे यही चिन्ह होंगे। तो कह रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम, तो न्यूनतम के लिए देखिए एक और एक, न्यूनतम क्या आ सकता है, न्यूनतम 1 धन 1 बराबर क्या आ सकता है 2। अगर अधिकतम की बात करेंगे, अधिकतम, तो अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम में क्या हो जाएगा भैया 6 धन 6 बराबर 12। तो अधिकतम कितना आ सकता है 6 6, मतलब 12 योग प्राप्त होगा, और न्यूनतम की बात करेंगे तो 2 प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड, यह जो है डीएलएड के एग्जामिनेशन में 2 साल पूछा है, 17 और 18 में पूछा है, हो सकता है कि 21 में भी आ जाए। देखिए कह रहा है कि दो पासे हैं, दो पासा है, कह रहा है दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता। तो दो पासा है, पहला पासा हुआ तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यह बन गया पहले पासे के लिए। और इसी तरह दूसरे पासे के लिए क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से आप बना लेंगे, गलत भी नहीं होगा, आसानी से कर लेंगे। कह रहा है कि अंकों का योग 4 होने की संभावना, तो समष्टि देखिए क्या बनेगा, समष्टि क्या क्या बनेगा, पहला अंकों का योग 4 हो, केवल 4। देखिए कहा है कि अंकों का योग 4 होने की संभावना बताइए क्या क्या हो। तो अंकों पहला देखा 1 1 नहीं होगा, 1 2 लेंगे 3 हो जाएगा, 1 और 3 ले लें तो 1 और 3 क्या हो गया। फिर देखिए 1 के साथ 4 मिलाएंगे नहीं होगा, 1 के साथ 5 मिलाएंगे नहीं होगा, 1 के साथ 6 मिलाएंगे नहीं हो सकता, क्योंकि 4 ही चाहिए। अब 2 से लेंगे, 2 से 1 के लेंगे 2 होगा, 2 और 2 ले लें ये मिल जाएगा। ठीक, अब तीसरा कंडीशन देखिए क्या मिलेगा, अब 2 से किसी के साथ लेंगे 4 नहीं आएगा जोड़ने पर, 3 को ले लें 3 और 1, 3 और 1, यह कंडीशन बन गया। और कोई है देखिए जिसको जोड़ने पर आएगा, और कोई है ऐसा जो आनेगा नहीं, यही 3 है, इसकी संख्या कितनी होगी 3, यही 3 कंडीशन है कि दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग 4 आए। क्या क्या आ सकता है 1 3 2 2 3 1, यही कंडीशन है। ठीक है, आगे दो सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दो सिक्कों को उछालने पर परिणाम हमने बता दिया क्या प्राप्त होते हैं, ठीक ना। तो यही आपका प्रश्न था। ठीक है, अगर पूछा जाए दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों के ऊपर आने की प्रायिकता बताइए, सभी अंकों के ऊपर आने की प्रायिकता, तो 36 बनेंगे। कंडीशन कितना बनेगा 36। कैसे देखिए इसी में बता दें, 1 का इसके साथ 6 के साथ लेंगे 6 बनेगा, 2 का 6 के साथ लेंगे 6 बनेगा, 3 का सबके साथ लेंगे तो 3 6 बनेगा, 4 का भी 6 बनेगा, 5 का भी बनेगा, 6 का सबका लेंगे। इस तरह से 1 का 6 बनता है तो 6 का कितना बनेगा 36। देखिए 1 का लेंगे 1 के साथ तो 1 1 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, फिर 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 बनेगा और 1 6 बनेगा। तो इस तरीके से सबका अलग अलग लेंगे तो कितना बन जाएगा भैया, सबका अलग लेंगे तो 1 का 6 बनेगा, तो सबका मिला कर देंगे तो कितना बन जाएगा 36 बन जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बताएंगे कि दो पासों को ऊपर फेंका जाता है, दो पासों को फेंका जाता है, कुल पॉसिबिलिटी कितनी बनती है 36 कंडीशन। मतलब स्वतंत्र घटना है 1/6 गुणे 1/6 पूरा 1/36, घटना घटेगी 36, लेकिन उसमें से किसी एक की घटना घटित होने की संभावना कितना है 1/36। और देखिए एक प्रश्न और सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि किसी प्रश्न में पूछता है कि एक पासे में सम अंकों के आने की प्रायिकता 1/2 है, तो सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 है, तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यह प्रश्न है, तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। कैसे हल होता है इसको बता दें। या तो फिर ऐसे होता है जैसे एक पासे को 3 ऊपर आने की संभावना, 3 के ऊपर आने की संभावना जो है 1/2 है, तो 9 आने की संभावना क्या है। जैसे कह दिए एक प्रश्न में कह दिए कि एक पासे में अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता 1/2 है। देखिए अंक 3 आने की प्रायिकता
1/2 है, तो कह रहा है कि 3 न आने की प्रायिकता क्या बताइए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी भी अंक के ऊपर आने की जो पॉसिबिलिटी होती है, अगर उसका अपोजिट पूछे कि इसका पॉसिबिलिटी न आने की प्रायिकता बताइए क्या होगा, तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं। हम कहें कि 3 अंक के ऊपर 3 अंक आने की प्रायिकता बताइए क्या है। अंक 3 आने की प्रायिकता 1/2 है। कह रहा है एक पासे में 3 अंक ऊपर आने की प्रायिकता 1/2 है, तो कह रहा है 3 न आने की प्रायिकता क्या है। तो अगर यह कंडीशन कहता है तो हम कहेंगे 3 न आने की प्रायिकता। देखिए 3 न आने की प्रायिकता कहेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा आने की प्रायिकता मालूम है और पूछे कि न आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 में से घटाएंगे। ठीक है, 1 - 1/2, तो लसागु लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, तो 9 आने की प्रायिकता भी क्या होगा, 1/2। आने की प्रायिकता 1/2 है, तो 9 आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2। प्रश्न में कभी कभी ऐसे देता है, हम तो मान लिए समान लिए, कभी कभी ऐसे हो जाए कि 9 आने की प्रायिकता 1/3 है, तो 9 आने का कितना हुआ, तो 9 आने का 1 - 1/3 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1/3 बराबर 2/3। ठीक, तो आप कुछ भी दिया रहे, आने की प्रायिकता अगर दिया है और 9 आने का पूछ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे भैया, 1 घटा देंगे, 1 में से उसको घटा देंगे, मालूम हो जाएगा 9 आने की प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, यह प्रश्न जो है आपका अभी तक जितना प्रश्न इसमें था सबको धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। प्रश्नावली का भी सवाल बता दिए हैं। ठीक है, बाकी जितना प्रायिकता का इससे ज़्यादा कठिन सवाल पूछता भी नहीं, जितना हमने बताया उतना ही आ सकता, उससे अधिक नहीं आएगा। और ठीक है, इसने इतना जो क्वेश्चन था हो गया। इसका पीडीएफ जो प्रोबेबिलिटी है, इसका पीडीएफ जो है ज़रूरी है, इसका पीडीएफ हम भेज दे रहे हैं। अभी आपको पीडीएफ इसका भेज दे रहे हैं, पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है भेज दे रहे हैं। लेकिन अभी प्रायिकता जो थी इससे ज़्यादा नहीं आ सकता और इतना ही आएगा, इतना ही आपको कंप्लीट कर लेना है, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। और ठीक है, 2-4 प्रश्न जो और हैं थोड़ा बहुत, उनको भी पीडीएफ में हम सॉल्व करके भेज देंगे लिख के। और अब हम अगले दिन जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम लोग समांतर माध्य। ठीक है, और हम लोग अगले दिन क्या पढ़ेंगे, समांतर माध्य पढ़ेंगे आज का। ठीक है, इतना ही चलेगा।